अस्सलाम वालेकुम। आखिरी जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो आपके निसाब में शामिल सबक नंबर 10 है, खाक वतन। ये आपकी नज़म है जो जान निसार अख्तर जो कि एक शायर हैं, उन्होंने ये नज़म लिखी है। तो ये नज़म जो है ये वतन के मुतल्लिक है, यानी वतन के मोहब्बत में कुछ अशार जो जान निसार अख्तर ने कहे हैं, उन्हीं अशार में से कुछ अशार आपके सामने मैंने पेश किए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला शेर है, मोहब्बत है खाक वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें। जान निसार अख्तर जो हैं ये शायर इस शेर में इस वतन के ताई मोहब्बत के जज्बात का इजहार करता है और क्या फरमाते हैं कि मुझे मोहब्बत है किससे, खाक वतन से, यानी वतन की मिट्टी जो है, इस वतन की खाक से मुझे मोहब्बत है। और इस वतन को उन्होंने चमन के साथ तशबीह दी है और कहा है ये वतन जो है ये एक चमन है, ये एक बाग है, एक फलवाड़ी है, यही मेरा वतन। और अपने वतन के तय उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है इस शेर में। और दूसरा शेर है, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। शायर फरमाते हैं कि मुझे अपने इन शहरों के नामों से प्यार है, यानी हमारे जो शहर हैं इनके नाम जो है इनके साथ मुझे प्यार है, और यहाँ की सुबह और यहाँ की शाम जो है इनके साथ मुझे प्यार है। यानी शायर इस वतन के सुबह से, शाम से, यहाँ के शहरों से और शहर के नामों से मोहब्बत का इजहार करता नजर आता है। और तीसरा शेर है, हमें प्यार अपने हर एक गाँव से, घने बरगदों की घनी छावों से। शायर फरमाते हैं कि मुझे अपने गाँव के साथ बेलविस मोहब्बत है, और जहाँ बरगद के दरख्त पाए जाते हैं, बरगद के दरख्तों के साथ मुझे बेलविस बेतहाशा मोहब्बत है, और बरगदों की वो घनी छाँव जो है, इन छाँवों के साथ मुझे बेतहाशा मोहब्बत है। यानी शायर यहाँ इस शेर में गाँव और गाँव में जो दरख्त पाए जाते हैं उन दरख्तों के ताई मोहब्बत का इजहार करता हुआ नजर आता है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायात से। शायर फरमाते हैं कि इस वतन में, इस वतन अजीज में जो इमारत हैं, जो तारीखी इमारत हैं, जो बनवाई हैं पुराने ज़माने के बादशाहों ने बनवाई हैं, मुझे इन इमारत से मोहब्बत है, और अपनी रिवायत जो यहाँ की रिवायात हैं, जो रस्म व रिवाज हैं, उनके साथ मुझे बेहद मोहब्बत है। सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। शायर फरमाते हैं कि यहाँ के जो जंगल है, बियाबान है, उनके साथ मुझे बेतहाशा मोहब्बत है। दश्तो दमन के माने हैं जंगल व बियाबान में, यहाँ दश्तो दमन, दश्तो दमन के माने हैं जंगल व बियाबान, जंगल व बियाबान, यानी यहाँ के जंगल, यहाँ के कोह, यहाँ के दरिया, उनके साथ मुझे बेहद मोहब्बत है। रहे गुनगुनाता हमारा गगन, और यहाँ नीला आसमान जो है, गगन से मुराद आसमान है, हमारा नीला आसमान जो है ये हमेशा गुनगुनाता रहे। ज़्यादातर हमारा आसमान जो होता है वो मौसम बरसात के मौसम में ज़्यादा गुनगुनाता रहता है जब बारिश बरसती है। तो इसी तरह एक और शेर में है, निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, सदा चांद तारों को छूती रहे। और हिमालय जो है ये एक पहाड़ है, हिंदुस्तान में एक पहाड़ है। निगाहें हिमालय की ऊंची रहे, ये कहते हैं, शायर कहते हैं कि ये हिमालय जो है ये इतना ऊंचा पहाड़ है कि लगता है कि ये चांद तारों के साथ छूता है। यानी जब शाम होती है, जब दिन ढलती है, दोपहर के शाम के बाद जब चांद तारे नजर आते हैं तो लगता है कि हिमालय जो है, हमारा पहाड़ जो है, हमारे वतन के पहाड़ जो हैं ये आसमान के साथ, चांद तारों के साथ छूते हैं और बातें करते रहते हैं। और शायर इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि ये हिमालय जो है इसकी निगाहें हमेशा ऊंची रहे, यानी ये हमेशा बरकरार रहे। शायर अपने वतन के लिए, वतन की इन मनाजिर के लिए दुआएं करता हुआ नजर आता है। और शायर हिमालय पहाड़ का जिक्र इसमें करते हैं। और इसके बाद है, चमकता दमकता रहे शेषनाग, रहे वादियों में चिनारों की आग। यहाँ पे शायर ने शेषनाग के बारे में कहा है।
ये शेषनाग के बारे में कहा कि ये हमेशा चमकता रहे, दमकना के माने भी चमकना है, और कहा है कि ये शेषनाग ये हमेशा बरकरार रहे, इसकी ये नाग जो है हमेशा यहाँ कायम व दायम रहे वादी में चिनारों की आग। और चिनार के दरख्त जो हैं जब वो मौसमी खज़ां में उनके पत्ते जर्द रंग के हो जाते हैं, एक अलग तरह की वो खूबसूरती वो मैसर करते हैं। तो शायर ने इनके लिए दुआएं की है, और शायर ने कहा है कि इस वादी में, इस हमारे वतन के इन वादियों में जो चिनारों की आग जब महसूस होता है, जब मौसमी खज़ां आता है, तो फिर चिनारों के ऊपर जो जर्द रंग के पत्ते नजर आते हैं, लगता है कि जैसे आग की तरह वो पत्ते होते हैं, और इनमें एक अलग तरह की खूबसूरती पाई जाती है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में शायर ने यहाँ पे इशारा किया है कि ये चिनारों की आग जो है वादी में ये हमेशा कायम व दायम रहे, और शेषनाग जो है हमेशा चमकता और दमकता रहे। लुटाती रहें अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस ये शाम अवध। और बनारस एक शहर है हिंदुस्तान का, और अवध एक शहर। इन शहरों के बारे में उन्होंने कहा कि ये शाम अवध और सुबह बनारस जो है, इनका हुस्न जो है इतना खूबसूरत है, इंसान की आंखें हमेशा देखने के लिए तरसती रहती हैं। और शायर ने कहा है कि मेरी आंखें जो है हमेशा ये सुबह बनारस और शाम अवध देखती रहें सुरखरो सेकरी के महल, ये नैनी की झीलों में खिलते कंवल। सुरखरो के माने हैं कामयाब, सुरखरो होना कामयाब, सुरखरो के माने हैं कामयाब। रहें सुरखरो सेकरी के महल, सेकरी का महल जो है इसके ये एक तारीखी महल है हिंदुस्तान में। तो इसके बारे में शायर ने कहा है कि ये हमेशा कामयाबी का राज सुनाते रहे, ये सेकरी के महल। और नीनी की झील जो है, ये कुछ झीलें हैं हिंदुस्तान में, इनमें जो कंवल के फूल खिलते हैं, इनके बारे में शायर ने कहा है कि ये नैनी की झीलों में ये खिलते जो कंवल है, ये कंवल हमेशा खिलती रहे, और सेकरी का महल हमेशा कामयाबी का राज सुनाता रहे। और यहाँ पे शायर ने तारीखी इमारत का जिक्र किया है। नहाता रहे नरम किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। यहाँ ताज से मुराद है ताज महल। और शायर फरमाते हैं, ये जान निसार अख्तर जो है वो फरमाते हैं कि ये हमेशा ताज महल जो है ये हमेशा शबनम से नहाता रहे, यानी शबनम जो जब इस पर पड़ती है तो ये ताज महल लगता है कि ये ताज महल नहाया है। तो शायर इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और फरमाते हैं कि ये ताज महल जो है हमेशा शबनम से नहाता रहे और क़यामत तक मोहब्बत की लाज रहे, क्योंकि ये ताजमहल जो है मोहब्बत की बुनियाद पर बनाया गया है। और फरमाते हैं कि शाही जहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत की जो दास्तां है वो हमेशा क़यामत तक कायम व दायम रहे। और इन अशार में जो हमने पढ़ा है कि जान निसार अख्तर ने वतन की मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में दुआएं भी की हैं, और वतन के मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में उन्होंने इजहार इश्क भी किया है। और शायर ने वतन की सुबह से शामों से और यहाँ जो शहरों के नामों से उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है, अपने वतन के गाँवों से, इमारत से, रिवायत से, जंगल बियाबां से, यानी हमारे वतन में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, जो कुदरती मनाजिर है या जो इंसानों ने अपने हाथों से इमारत बनाई हैं या बाकी चीज़ें जो वजूद में आ चुकी हैं, इनके बारे में शायर ने मोहब्बत का इजहार किया है, इजहार इश्क किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।